गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी। आप लोग का एग्जाम होगा ना, आप लोग घर में आप पढ़ाई करते रहेंगे। पाठ 1.2 गुल्ली डंडा। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, है ना। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। देखो, ये आपको याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था गणपत राय। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित। उनकी जो कहानी है वो कितने भागों में संकलित है? 8 भागों में। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ ही हंस, माधुरी, जागरण जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते। उनकी कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थवादी चित्रण है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। देखो, जन्म कब हुआ है? 1880 में, और देहांत कब हुआ है? 1936 में। आप ये दोनों को बिल्कुल याद रखेंगे। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। आप भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ आज भी। मतलब गुल्ली डंडा के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में गुल्ली डंडा जो है एक खेल है, जिसको अक्सर लड़के ही खेलते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां भी हर खेल को खेलने लग गई है। जी लोटपोट हो जाता है इनके साथ जाकर खेलने लगू। ना लान की जरूरत, ना कोर्ट की, ना के नेट की, ना थावी की। मजे से किसी पेड़ से टहनी काट ली और गुल्ली बना ली, और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू। देखो, गुल्ली डंडा खेलने के लिए ना कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ना हमें कुछ खरीदना पड़ता है। क्या है गुल्ली डंडा खेलने के लिए? हम किसी भी पेड़ से एक टहनी तोड़ लेते हैं और 2 बच्चे भी इस खेल को शुरू कर लेते हैं। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ये है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकिरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि हम अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं तो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों वैशन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी की बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है, और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी। देखो, गुल्ली डंडा खेल में कुछ नहीं लगता, ऐसा इसमें बताया गया है। और विदेशी जो खेल है उसमें वो महंगी भी होती है, उसे केवल धनवान लोग ही पढ़ सकते हैं। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत, अमीर गरीब बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उस वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे। पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा से मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त, न नहाने की सुधी और न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भर। देखो, इस पाठ में गुल्ली डंडा नामक खेल के ही बारे में बताया गया कि गुल्ली डंडा क्या है और कैसा लगता है, इसको खेलने में कितना मजा आता है। इसमें कि इस खेल को गरीब से गरीब बच्चे भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा भी नहीं लगता है ना। अब इसके आगे का वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे।